गंगा मजबूर होकर धंधे में लग जाती है और कुटा के सामने खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़की उसे टिक से खड़ा करती है और दूसरी हाथ से बुलाने वाला पोज सिखाती है। तभी एक आदमी आता है, गंगा की तरफ देखता है और उसे अंदर बुलाता है। गंगा अंदर चली जाती है। काम खत्म होने के बाद मौसी उसे गंगा कहकर बुलाती है तो वह बोलती है, मैं गंगा नहीं, सेठ ने नया नाम दिया है गंगू, और उसने ये भी कहा है कि एक दिन मैं कमाठीपुरा में राज करूंगी। ये सुनकर मौसी हंस पड़ती है और कहती है, सेठ का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद मौसी उसे पहली कमाई देती है। गंगू पैसे लेकर उन्हें जला देती है और कहती है, पुरानी गंगा को जला दिया। फिर वह पूछती है, मौसी खाना कहाँ है? गंगू को भूख लगी है। यह कहकर वह चली जाती है। सेठ की बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाती है। एक दिन वह सबको तैयार करती है और फिल्म देखने जाने वाली होती है। तभी मौसी कहती है, तुम लोग बाहर जाओगे तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन गंगू जवाब देती है, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता है और हर दफ्तर में एक दिन तो छुट्टी मिलती है। यह कहकर वह सबको लेकर फिल्म देखने चली जाती है। वहाँ एक आदमी गंगू से बदतमीजी करता है तो वह उसे खूब मारती है। फिर सब लोग घर जाकर सो जाते हैं। सुबह मौसी स्किन केयर कर रही होती है। तभी गार्ड आता है और कहता है, एक आदमी गंगू को ढूंढते हुए आया है। मौसी जवाब देती है, इतनी सुबह मना कर दे। लेकिन गार्ड कहता है, वो बहुत दूर से सिर्फ इसके लिए आया है। मौसी कहती है, तो 2 गुना मांग ले। पर गार्ड जवाब देता है, 2 गुना छोड़ो, यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मार के भगा दूं। मौसी मना कर देती है। अब मौसी गंगू को उठाकर कहती है, देख डबल पैसा दे रहा है और सुबह सुबह कमाई भी हो जाएगी। गंगू मान जाती है और उस आदमी के पास चली जाती है। वहाँ जाकर जब गंगू अपने कपड़े खोलने लगती है तो आदमी बोलता है, ऐसा नहीं। उधर बाहर मौसी गार्ड को बुलाकर आदमी के लिए खाना लाने को कहती है। गार्ड कहता है, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मौसी जवाब देती है, तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ हूँ ना। इसके बाद वह आदमी पैसे और गन टेबल पर रखता है। ये देखकर गंगू डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वह आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। गंगू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मौसी दौड़कर दरवाजे के पास जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाती। वह हैवान आदमी गंगू की हालत बहुत बुरी कर देता है। इसके बाद सब उसे अस्पताल ले जाते हैं जहाँ उसके शरीर पर 15 टांके और होंठ पर 4 टांके लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलते ही गंगू रहीम भाई से मिलने जाती है। जब वह मस्जिद जा रहे होते हैं तभी गंगू उन्हें रोक कर कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। रहीम भाई उसके आदमी को बोलते हैं, इसे ऊपर लेकर जाओ। दरअसल रहीम भाई इस इलाके के डॉन है और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। इसके बाद रहीम भाई नमाज पढ़कर आते हैं और गंगू उन्हें सब कुछ बताती है। वह अपने घाव दिखाती है जिससे रहीम भाई को उस पर तरस आ जाता है। रहीम भाई अपने एक आदमी बिलाल को कोटा के सामने पहरा देने के लिए कहते हैं और निर्देश देते हैं, जब वह आदमी दोबारा आए तो उसे रोको, जो भी करना है हम करेंगे। ये है गंगा जीवन दास काठियावाड़ी। यह एक बैरिस्टर की बेटी है। उसको उसका बॉयफ्रेंड फिल्म का सपना दिखाकर घर से भगाकर मुंबई ले जाने के लिए मना लेता है और गंगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन से मुंबई आ जाती है। वहाँ वह लड़का उसे अपनी मौसी के घर लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद गंगा उससे कहती है, तेरी मौसी यहाँ कैसे रहती है? देख लड़कियों ने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तभी वह लड़का जवाब देता है, मेरी मौसी तेरे बाप की तरह अमीर नहीं है। इसके बाद गंगा कहती है, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। तभी वह लड़का कहता है, एक दिन की ही तो बात है। इसके बाद वह लड़का कहता है, रुक मैं मौसी से मिलकर आता हूँ। गंगा वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी 2 आदमी आते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। गंगा डरकर अपने बॉयफ्रेंड को पुकारती है और भागकर एक कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ एक औरत मिलती है जो उसे देखते ही कहती है, गंगा है ना? इसके बाद वह औरत कहती है, रमणीक की चॉइस का दांत देना पड़ेगा। फिर वह औरत अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम शीला है और मैं रमणीक की मौसी हूँ। गंगा घबराकर पूछती है, रमणीक किधर है? शीला जवाब देती है, प्यार भी बहुत बुरी चीज है। फिर वह कहती है, रमणीक अंदर सामान रखने गया है। गंगा पूछती है, क्या मैं जा सकती हूँ? शीला कहती है, हाँ जाओ। जैसे ही गंगा घर के अंदर जाती है शीला दरवाजा बंद कर देती है। गंगा चिल्लाने लगती है। उसके बाद गंगा के साथ जबरदस्ती की जाती है। अगले दिन गंगा बेहोश पड़ी होती है। तभी मौसी आती है और कहती है, तेरा अपना तुझे सिर्फ 1000 में यहाँ बेचकर चला गया है। अब अगर तू अपनी मर्जी से धंधे पर बैठ जाए तो ठीक, वरना यहाँ लोग जबरदस्ती के भी पैसे देते हैं। अब भानु उस लड़की के पास जाता है और खुद को उसका फैन बताकर उसे फ्री में लिफ्ट देने की पेशकश करता है। मिमी मान जाती है और भानु उसे घर छोड़ने जाता है। घर छोड़ने के बाद भानु उससे कहता है, एक विदेशी कपल तुमसे बच्चा चाहता है। ये सुनकर मिमी गुस्से में भानु को थप्पड़ मार देती है और घर चली जाती है। अगले दिन भानु उसका पीछा करते हुए मंदिर जाता है और वहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब कैसे काम करता है। लेकिन मिमी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद भानु फिर से उसका पीछा करता है और कहता है, 20 लाख मिलेंगे। ये सुनकर मिमी सोच में पड़ जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर वह अपनी माँ से पूछती है, क्या बच्चा पैदा करने में दर्द होता है? उसकी माँ जवाब देती है, हाँ दर्द होता है। इसके बाद मिमी सोच में पड़ जाती है कि क्या करे और क्या न करे, क्योंकि उसे एक्टर बनने के लिए पैसे की जरूरत होती है। फिर वह अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है लेकिन उसकी दोस्त इस बात से सहमत नहीं होती। हालांकि मिमी के जोर देने पर वह मान जाती है और दोनों उस कपल से मिलने जाते हैं। वहाँ जाकर मिमी उस विदेशी आदमी की पत्नी से पूछती है, क्या सच में 20 लाख मिलेंगे? वह औरत जवाब देती है, हाँ। इसके बाद मिमी की दोस्त पूछती है, आखिर तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? कोई भी बच्चा पैदा कर सकता है। तब वह औरत जवाब देती है, मिमी बहुत खूबसूरत और हेल्दी है। फिर भानु कहता है, अगर कोई और सवाल है तो पूछ लो। मिमी पूछती है, पैसे कैसे मिलेंगे? वह औरत जवाब देती है, हर महीने 50,000 दूंगी और 9 महीने पूरे होने के बाद बाकी सारे पैसे एक साथ दे दूंगी।